रूल को आप लोग ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आप लोग ओनली नंबर को ब्रेक कर रहे हैं जो कि मल्टीप्लाई में लेकर आ रहे हैं। सेम डिवाइड का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने बोर्ड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस कर लिए थे। अभी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम आज इस पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा बोर्ड मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। हमने इस लेक्चर्स में जो करेंगे क्वेश्चन वो 6 to 10 करेंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बोर्ड मैथ्स से क्वेश्चंस के कुछ की पॉइंट्स लिख लिए थे और उन्हीं की पॉइंट्स को हम लोग यूज करते हुए 6 to 10 वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, इसमें हमने ये प्रोसेस फॉलो किया था। इस प्रोसेस फॉलो करने में हमारे पास वी था, विनकुलम, ब्रैकेट्स, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, इनको हमने यूज किया और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया बहुत इजी वे में। इस प्रोसेस को हमने फॉलो किया लेफ्ट टू राइट और इसी के थ्रू हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किए। कुछ ब्रैकेट्स आए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें हमारे पास स्मॉल था, मिडिल था एंड आपका बिग ब्रैकेट्स था। तो इनको भी हमने सॉल्यूशन सीख लिया कि बोर्ड मास का रूल फॉलो करता है, बट पहले आपको ब्रैकेट को नोटिस करना है और ब्रैकेट को सॉल्व करना है एंड देन अपने डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था जिसमें कुछ की पॉइंट थे वो मैंने आपको नोट किए थे। यहाँ पर डिवाइड का जो रूल था ये भी आपको मैंने बता दिया कि किस टाइप से ये डिवाइड को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। सॉरी, डिवाइड को आपको करना है किसमें, मल्टीप्लाई में चेंज। और ये जो नंबर आते हैं इनको बनाना पहला फ्रैक्शन और फ्रैक्शन बना के क्या करना है, इनको इन्वर्स कर देना है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया था। इसमें हमने सीखा कुछ माइनस यानी सिंबल जो होते हैं, सिंबल के की पॉइंट्स वो हमने यहाँ पर सीखे थे। तो ऐसे ही इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर अभी हम क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे। यानी जो 6 वाला नंबर है आई थिंक आपका वो भी की पॉइंट पर बेस्ड रहेगा। तो जी आइए इस पर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो हाँ, ये आपका की सिंबल पे ही आप यानी सिंबल की पॉइंट्स पे डिपेंड है। तो हम की जो थी हमारी सिंबल्स पॉइंट वाली उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जो की थी आपकी प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस एंड प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। बस ये आप याद रखिए और इस क्वेश्चन को आप एक बार में करके ले जाएंगे। कैसे, वही प्रोसेस है, मैं प्रोसेस यहाँ पे लिख देता हूं। जो बोर्ड मास का रहेगा वो क्या रहता है, पहला आपका स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। ये आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने देख लिया अपना स्मॉल ब्रैकेट जो है आपका 15 to 9, इसको हमने सॉल्व किया। तो 15, 12 और 9 किस सिंबल के साथ है, माइनस के साथ। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यानी कि आप इजीली 12 और 9 को ऐड कर सकते हैं और जो फाइनलाइज आंसर आएगा उसके साथ लार्ज नंबर का सिंबल पुट कर सकते हैं। तो 12 प्लस 9 कितना हुआ आपके पास, 21। सिंबल आप कौन सा पुट करेंगे यहाँ पर, माइनस, बिकॉज 12 है इसमें लार्ज नंबर, इस वाले पार्ट का लार्ज नंबर है 12 और जिसका सिंबल है माइनस, जो हमने यहाँ पर लगा लिया। अभी हम लोग देखते हैं फिर से 15 माइनस 21, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6। बट सिंबल कौन सा आएगा, माइनस, बिकॉज लार्ज नंबर 21 है और 21 के पास सिंबल है माइनस। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो है हमारा रिमेनिंग कितना है, 18 माइनस, देखिए ये पूरा लेंगे हम लोग, यहाँ पर पूरा उठाएंगे इसको, 18 माइनस। और जो आपका आंसर आया, कंक्लूजन जो आया था स्मॉल ब्रैकेट के नंबरिंग का, वो आया था माइनस के 6। अब देखा हमने कि माइनस माइनस भाई दो नंबर एक साथ आ रहे हैं जिसका है कंक्लूजन, कंक्लूजन सिंबल क्या बनेगा, प्लस। तो आप यहाँ पे अपना कंक्लूजन सिंबल लगाएंगे एंड देन अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो 18 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास, 24। क्लियर है ना यहाँ तक। अब हम लोग कहाँ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, थर्ड, थर्ड वाले ब्रैकेट्स पे। थर्ड वाले ब्रैकेट का क्या था सब रिमेनिंग पार्ट, 9 माइनस 4। तो ये हमारे पास माइनस करके लाएंगे हम इसको, जो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। बट ये 15 किसका होगा, लार्ज नंबर। आप देखेंगे लार्ज नंबर के साथ कौन सा सिंबल आ रहा है, माइनस, तो आप भी अपना कौन सा सिंबल फाइनलाइज करेंगे, माइनस को फाइनलाइज कर लेंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग पार्ट जो है वो है हमारा लास्ट 6 माइनस, उसको आप लेंगे ब्रैकेट्स में। फिर से हमने देखा माइनस माइनस प्लस होता है, तो उसका कंक्लूजन साइन क्या होगा, कंक्लूजन साइन होगा इसका 15, यानी 6 प्लस 15। तो इसको आप ऐड कर लेंगे, जो कि ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 21। बहुत ही सिंपल वे में हम क्वेश्चन को लेके जा रहे हैं कि एक एक डाउट आपका क्लियर होता जाए।
आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं कि प्लस कहाँ चला गया, माइनस कैसे हमने कन्वर्ट कर लिया, या फिर सिंबल कैसे होते हैं, वो सब मैं आपको वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप सिखाते जा रहा हूं। क्लियर है? नेक्स्ट वाला जो है, इसको हम लोग रफ करके आपको दोबारा से इसको करा देते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या आ गया, ऑफ। ऑफ मीन्स क्या है? ऑफ डिनोट करता है कि आप जो 20 आप देख रहे हैं, इस 20 को यूज नहीं करना है। एक 20 के कुछ क्वांटिटी को आपको यूज करना है। वो क्वांटिटी कहां से निकल के आएगी, वो पार्ट कहां से निकल के आएगा, इसके थ्रू आएगा कि आप इसका 0.5 यूज करिए। लास्ट जो की पॉइंट लिखवाया था मैंने 0.5, क्या मान लेते हैं इसको, वन बाई हाफ। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बात समझ में आ रही है ना? यानी कि आप लोग 0.5 को कंसीडर करेंगे हाफ, एज्यूम करिए हाफ, और हाफ ही होता है वो। तो सिंपल सा वे है कि आप इसको हाफ कर दीजिए। किसको, 20 को, क्योंकि 20 के पार्ट को हमें यूज करना है, और रिमेनिंग पार्ट को आप लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पूरा लिख के फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पहले हम करेंगे इसको, इसमें हम क्या करेंगे, इसका हाफ पार्ट लिखेंगे यहां पर। ये आ गया इसका हाफ पार्ट, 20 का हाफ 10, सिंपल। अब देखते हैं हम लोग क्या है, हमारे बॉड मास के अकॉर्डिंग प्लस नहीं आएगा फर्स्ट पे, माइनस भी फर्स्ट पे नहीं आएगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट पे आ सकता है, ब शर्ते कि डिवाइड ना हो, और यहाँ पर डिवाइड नहीं है, यहाँ पर डिवाइड नहीं है, तो हमारा फर्स्ट पे कौन सा आ गया, मल्टीप्लाई। रिमेनिंग पार्ट को आप ऐसे ही डिट्टो कॉपी पेस्ट करेंगे, 5 10 जा 50। क्लियर? अब इनको प्लस कर लीजिए, तो 26 प्लस 12 कितना हो गया आपके पास, 38। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, 50 आप माइनस कर लेंगे, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, यही आपका आंसर है। वही तरीका है कि जो 50 है वो लार्ज नंबर है, और लार्ज नंबर का सिंबल क्या है, माइनस, तो हमने अपने आंसर में क्या लगाया, माइनस। क्लियर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए आप लोग, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, स्क्वायर पूछना चाह रहा है, यानी कि ये किसी भी नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा, उसको आपको बताना है। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, जिसमें कुछ डिवाइड्स आए थे, जिसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया था। ऐसे हम लोग वही प्रोसेस यहां पर कंप्लीट करते हैं। कैसे, 56 माइनस 742, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, इसको हम लोग करते हैं फ्रैक्शन में, तो 1/53। इसको भी हम लोग कैसे में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई को, सॉरी डिवाइड को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और इसको हम बनाते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में करते हैं इनवर्स। समझ गए ना? डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, नंबर का बनाया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को किया इनवर्स, फ्रैक्शन को करते हैं हम लोग इनवर्स, और अपने आगे काम की तरफ चलते हैं। तो 2 से हमने इसको कट किया, 2 3 जा, 2 7 जा, और 2 1 जा। ठीक है, तो 56 माइनस 371 मल्टीप्लाई 1/53। आप 53 से कट करेंगे, ये आपके पास आएगा 7। तो 56 माइनस 7, जिसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 49। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि 49 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, और मुझे पता है 14 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको, और इसको लिखने के बाद स्क्वायर स्क्वायर कट करेंगे, आपके पास जो फाइनलाइज आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7, और आपका यही एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस चलेंगी, बहुत ही सिंपल प्रोसेस चलेंगी, जिसके थ्रू आप इजीली अपने क्वेश्चंस को आंसर की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मैंने रखा है कुछ, इसमें स्क्वायर्स होते हैं, जिसकी ट्रिक मैं आपको लेके आऊंगा। अभी कुछ रील्स है हमारी, जो मैजिक टूल के नाम से चलेंगी, और उस मैजिक टूल में यही सब आपको कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, जो कि आप विद इन अ सेकेंड कर लें। तो अभी आप देखिए इसमें इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए 38 है, मल्टीप्लाई 57, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे इसमें मल्टीप्लाई में, 6 को बनाएंगे क्या, फ्रैक्शन, तो इसको कर देंगे हम लोग इनवर्स। इनवर्स के बाद क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट को लिखेंगे यहां पर। अब हमने देखा कि 3 से 3 2 जा, 3 1 जा, और 3 9 जा। क्लियर? ऐसे इसको कट करेंगे, 19 को 2 से कट करेंगे 38 को, ये भी कितना आएगा, 19।
तो उसको यहाँ रफ क्लियरली लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई 19 माइनस 361। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 361 माइनस 361 और आपका आंसर कितना आ गया 0। एक पार्ट तो उसका ये है। सेकंड पार्ट वो ये रहेगा कि 38 मल्टीप्लाई 57 डिवाइड बाई 6 माइनस 361। यहां पर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, जो कि यहाँ भी हम कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज विदाउट कन्वर्ट तो होगा ही नहीं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप कितनी शॉर्टकट्स निकाल लीजिए, बट प्रोसेस मैथ अपना कभी ब्रेक नहीं करता है। तो सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ करेंगे। 38 को मैं फैक्टराइज कर दूं 19 मल्टीप्लाई 2 में, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है। 57 को मैं फैक्टराइज कर दूं, ब्रेक कर दूं फैक्टर्स में, कितना 19 मल्टीप्लाई 3 में, कोई प्रॉब्लम आनी है नहीं आनी, बिकॉज यहाँ मैथ के बेसिक्स और मैथ के रूल को आप लोग ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आप लोग ओनली नंबर को ब्रेक कर रहे हैं जो कि मल्टीप्लाई में लेकर आ रहे हैं। सेम डिवाइड का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई, और 6 को आपने क्या बनाया 1/6 माइनस 361। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, 3 2 जा 6 और इससे आपने 6 कट कर दिया। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और 361 आपको माइनस करना था, आपके पास आंसर आ गया 0। और ये वही कर पाएगा जिसके बेसिक क्लियर है, और बेसिक क्लियर कब होते हैं प्रैक्टिस से। मैथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो प्रैक्टिस कर लेता है वो अपने में क्वेश्चंस के बेसिक को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। अभी फिर से हमने इसका पार्ट 2 लिया है, उसी क्वेश्चन का पार्ट 2। इसमें क्या करना है आपको, देखिए 38 और 53, बिकॉज आप कहेंगे कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है, बट ये क्या है एक परफेक्शन के साथ निकल के आएगा, बिकॉज इसमें कोई मिस्टेक के चांस नहीं होते। बट इसके लिए टेबल आपको एकदम याद होने चाहिए, ठीक है। अभी जो सेकंड है इसमें देखिएगा, टाइप 2 में क्या करना है, वही सेम प्रोसेस। देखिए 38 के पार्ट करिए, 19 मल्टीप्लाई 2, 57 के पार्ट करिएगा, तो ये सिंबल तो ये आ गया मल्टीप्लाई का, ये आ गया आपके पास 19 मल्टीप्लाई 3। इसका देखिए, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि माइनस के साथ आया हुआ है, और बॉड मास के अकॉर्डिंग माइनस को बाद में ही डिस्कस करते हैं, पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड इसमें है नहीं तो हम ओनली क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने देखा, देखिए ध्यान से, ठीक है ना, और हमने देखा यहाँ पर 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, और 3 2 यहाँ पर क्या बनेगा 6 माइनस, ये कितना आ गया 361। आप चाहो तो यहाँ से 19 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, बिकॉज 19 का स्क्वायर ये भी होता है 19 का स्क्वायर, बट आपको मैं बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व करके दे देता हूँ। आपको आता है तो उसको बहुत जल्दी से कर ले जाओगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे 361 361, फर्स्ट पार्ट आपका ये है 6 तक, एंड सेकंड पार्ट आपका क्या है 361, दोनों में सेम आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 361 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर लेंगे 6 माइनस करेंगे 1, और ये हमारे पास कितना आएगा 361, इसको आप माइनस करेंगे जो कि कितना होगा 5, एंड आप 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 बन जा 5, और 5 6 जा 30, और 5 5 जा 5 3 जा 15, 15, और ये हो गया आपका 1805, जो कि आपका रहेगा आंसर। देखा, तो बहुत ही शानदार तरीके से एक कॉमन लेते हुए हमने एक बड़ी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया। तो यही रूल होता है, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी एक शॉर्टकट वे में ले जाके प्रॉपर और एक परफेक्ट आंसर ला सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो कि है आपका फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन के साथ साथ कुछ कुछ एक अलग ही अंदाज के फॉर्मेट आपके सामने है। तो इस फॉर्मेट को भी बहुत आसानी से हम लोग इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमको अपनी कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंस आ जाए, और हम लोग अपने चैप्टर स्टार्ट करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ कैलकुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आने दें। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास फ्रैक्शन लगने के बाद, यानी इसको डिवाइड में हमने देखा, फ्रैक्शन के साथ देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा हार्ड लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ओनली आपको अपने बॉड मास फॉलो करने कंप्लीट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मान के चलिए ये, एंड सेकंड मान के चलिए आप ना ये। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास क्या है डिवाइड, तो बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास कहता है कि आप पहले डिवाइड करिए, डिवाइड के बाद ही आप कुछ और काम करेंगे। तो आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर डिवाइड दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल वे में दिख रहा है, हो गया, कितना हो गया, देखिए 5 + 5 और इनका हो गया डिवाइड, तो ये कितना हो गया 1। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बहुत सिंपल। सेकंड क्या बोलता है हमसे कि आपके पास जो ब्रैकेट है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब डिवाइड सॉल्व नहीं होगा, अब क्या सॉल्व होगा ब्रैकेट।
समझ गए? तो आप ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। 15 15 15 15 कितना हो गया? 60। क्या करना है इसमें? डिवाइड कितने से? 2 से। ठीक है जी, ऊपर क्या बचा? प्लस, तो आप प्लस कर लीजिए। 5 5 और 1 कितना हो गया? 11। इसका डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 30। आंसर क्लियर? बस ये था। अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि देखिए, जब आपको पता है 15 15 15 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम है। और 4 टाइम है तो 4 टाइम्स को डिवाइड कैसे करना है? यानी कि आपको इसका हाफ पार्ट यूज करना है, ये वाला। आ गया ना समझ में? अगर यहाँ 3 होता तो आपको 1/3 पार्ट यूज करना था, यानी ये सब हटाने के बाद क्या करते? इसको ओनली 15 को यूज करते। तो ऐसे आपको क्या करना है यहाँ पर? इसके हाफ कर दिया, यानी 2 पार्ट्स आपको इसको हाइड करेंगे और रिमेनिंग 2 पार्ट्स को हमने यूज में ले लिया। कैसे? देख लीजिए, एक शॉर्टकट देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ये 5 से 5 कट किया तो 1, और 5 5 1 कितना हो गया? 11 अपॉन इसका हाफ पार्ट किया 2 से, इन दोनों को कट किया यहाँ से। ठीक है ना? यानी कि प्रोसेस को हाफ कर दिया। प्रोसेस को हाफ करने के बाद जो रिमेनिंग प्रोसेस मतलब नंबर बचा था उसका हमने यहाँ पर ऐड करके आंसर दे दिया। सिंपल, ये भी तरीका है एक। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो कंप्लीट आपने कर लिए, और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज को लेके आएंगे और परसेंटेज के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।